अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं A1 टेलीविजन का प्रोग्राम सच बोलो। हमारे प्रोग्राम का नाम है सच बोलो। तो हम आपसे सच बुलवाएंगे कि जो एम्प्लॉइज के लिए जो उनकी तलाक के बहन की वेलफेयर के लिए जो आपको तवज्जो करना पड़ती है वो आमराना दौर हुकूमत में ज्यादा आसानी से हो जाती है या कि जमहूरी दौर में। मैं समझता हूँ कि अगर कोई मेरा जिंदगी में मतलब है ये 45 साल का लगभग आज तक जिंदगी गुजरे, इसमें दुनिया का कोई जमहूरियत मुकाबला नहीं कर सकते जुल्फ़िकार अली भुट्टो की जमहूरियत के साथ। ठीक है, उसके बारे में तो ये कहा जाता है कि उसके बाद जितना भी जमहूरियत आए तो तकरीबन ये जमहूरियत और अमरियत समझो बहन भाई रहा। आप मुझे ये बताइएगा कि भुट्टो का एक जो नेशनलाइजेशन थी, कौमियाए गए, बाद में जब कौमियाए गए तो बाद में पता चला कि इसमें नुकसान हुआ, और इसमें नुकसान इसलिए हुआ कि जो स्टूडेंट ये यूनियंस थी, इन यूनियन की एक पॉलिसी थी, गो स्लो पॉलिसी। उसमें ये होता है कि फैक्ट्री का काम डिले करते चले जाते हैं, सरकारी में तो फिर लूट मार होती है। तो आप उस फैसले को कैसे कहते हैं कि जो नेशनलाइज किया गया, आप कौमियाए गए, नेशनलाइजेशन वो बिल्कुल सर मैं समझ गया, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको ये बता दूं, मैं आज भी कहता हूँ एक मजदूर का नुमाइंदे की हैसियत से आज ही मेरा तरफ से पूरा पाकिस्तान को प्राइवेट कर, लेकिन एक चीज वो कहते हैं मीठा मीठा आप और कौड़ा कौड़ा। बिल्कुल, अगर इससे किसी इदारे को खरीद ले तो पहला उस इदारे के जो ऑलरेडी लोग काम करते इदारे के टर्म एंड कंडीशन पर उन्होंने नौकरी ज्वाइन किया, बोला उसको गारंटी चाहिए।